देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट घोषित किए हैं। मेरठ से भानु प्रताप सिंह एडवोकेट को टिकट दिया गया है और बिजनौर से यशवीर को टिकट दिया गया है। अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हाथरस से जसवीर वाल्मीकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और लालगंज से दरोगा सरोज को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। भदोही सीट सपा ने तृणमूल कांग्रेस को दी है। तो देखिए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट की घोषणा की है और 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। मेरठ से भानु प्रताप सिंह एडवोकेट को टिकट दिया गया है। बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दिया गया है। अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि और देखिए लालगंज से दरोगा सरोज को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशियों की घोषणा। बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर 6 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। और देखिए, सीमा आप हमारे सहयोगी जुड़ गए। सीमा आप, क्या जानकारी सामने आ रही है? समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। देखिए, आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने आज 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दिया गया है, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि, लालगंज से दरोगा सरोज, इतने लोगों को टिकट दिया गया है। और भदोही की सीट को तृणमूल कांग्रेस को हवाले कर दिया गया है। वो भी अपना प्रत्याशी जल्द से जल्द घोषित करेंगे। आज ही पश्चिमी यूपी के तमाम पदाधिकारियों की अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई थी, जिसमें मंथन किया गया और सबकी सहमति से ये नाम सामने आए हैं, जिसके बाद आज लिस्ट जारी की गई है और 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को जिस तरह से आपने कहा कि देखिए भदोही की जो सीट है वो टीएमसी के लिए छोड़ दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन सीमा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी लिस्ट जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। क्या वजह इसको लेकर नजर आ रही है? देखिए, कल आचार संहिता संभवतः लग जाएगी, तो अब लिस्ट को जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी। साथ ही साथ और अन्य जो वरिष्ठ नेता है उनको चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी। अजय राय, आराधना मिश्रा मोना अखिलेश यादव से मिले, बैठक भी की उन्होंने और उसके बाद वो सब दिल्ली भी गए। अखिलेश, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उन्होंने मुलाकात भी की। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस की लिस्ट भी आ जाएगी। और क्योंकि चुनावी बिगुल बजने जा रहा है, तो सारे के सारे नेता अब चुनावी मैदान में जल्द नजर आएंगे। बिल्कुल, और हाथरस देखिए बहुत ही दिलचस्प सीट है अगर बात की जाए यहाँ पर सीमा, और यहाँ पर जसवीर वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कहा जाए कि जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश या फिर उसमें डिवाइडेशन करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये तो सच है कि जातीय समीकरण के हिसाब से सभी राजनीतिक दल मैदान में अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं और यही वजह है कि हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को जो है वो मैदान में उतारने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। आने वाले वक्त में और जहां जहां समीकरण सही बैठेंगे वहां पर इस तरह के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 51 लोगों के नाम है, उसमें भी तमाम जाति समीकरण को साधने का काम किया गया है। तो ऐसे सूरत में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी जाति समीकरण को देखते हुए अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी, ताकि आने वाले समय में चुनाव पर काबिज हुआ जा सके। ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन पूरा गणित सभी पार्टियों ने तेज कर दिया। बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट सामने आती है सीमा, उसमें साफ तौर पर यह लिखा होता है कि यह होगा पीडीए के नाम, अब की एकजुट मतदान, और कहीं ना कहीं उसी लाइन पर चलने की कोशिश जो है वो लिस्ट में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से नजर आती है। सीमा जी बिल्कुल, पीडीए का नारा अखिलेश यादव लगातार बुलंद कर रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इनकी बात की जा रही है। और एमएलसी अभी चुनाव हुए थे तो उसमें देखा गया कि एक पिछड़े को टिकट दिया गया था, एक दलित को दिया गया और एक अल्पसंख्यक को दिया गया। तो एमएलसी में 3 लोगों को टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए थे और तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो पीडीए का नारा जो है वो अखिलेश यादव लगातार दे रहे हैं। अब इसका चुनाव में कितना लाभ मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो फोकस है वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक पर है कि इन लोगों को किस तरह से जो है वो इनका वोट किया जा सके, इनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। इन सब चीजों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है।
बिल्कुल, लेकिन देखिए किस तरह से ये 6 जो टिकट घोषित किए गए हैं, लेकिन टीएमसी को भी एक सीट जो है वो दी गई है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए सीमा, अब तो लगभग 60 ऐसी सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर लड़ती हुई नजर आएगी। और इसमें देखिए पीडीए जिस तरह से बात की जा रही थी चंद्रशेखर आजाद की, वो भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन में शामिल है, तो उनके लिए भी सीटों का को छोड़ा जाएगा क्या सीमा? देखिए, जाहिर है कि गठबंधन में और लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पल्लवी पटेल भी गठबंधन का हिस्सा है। थोड़ी नाराजगी उनसे जरूर हुई थी। अभी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उन्होंने अपनी बात रखी थी, अखिलेश यादव उसको लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन वोट उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही दिया था। अंततः कौन जीता कौन हारा इसका तो कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि बड़े मार्जिन से हार हुई थी इन सपा के प्रत्याशी की। लेकिन एक सीट जो है वो इनको भी देने की चर्चा चल रही है। पल्लवी पटेल को एक सीट, साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद अगर चुनावी मैदान में होंगे तो एक सीट कम से कम उसके खाते में जाएगी। और तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने दिया ही है एक सीट। संजय चौहान की पार्टी महान दल, उसको भी जो है वो एक सीट देने की बात सामने आ रही है। तो इस तरह से अखिलेश यादव जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ लेकर अगर आगे चलेंगे तो जाहिर है कि उनको कम से कम 5 से 6 सीटें बंटवारे में चली जाएंगी और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। बिल्कुल, देखिए, और ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा जो पूरी तरह से दलों को साथ लेने का जो एक दांवपेच होता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कहा जाए कई चुनौतियां हैं सीमा, और लोग लगातार इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि देखिए सीटों को लेकर किस तरह से बातचीत की जाए। उत्तर प्रदेश में ही कई दल ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं उसमें भी अब बातचीत जो है वो नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी उधर भी नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी हैं वो अपने गठबंधन का उन्होंने पूरा ख्याल रखा। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे संजय निषाद की निषाद पार्टी रही हो, उसका भी जो है वो ख्याल रखा। अभी एमएलसी के चुनाव हुए, उसमें एक सीट ओम प्रकाश राजभर के पार्टी को दिया, एक अनुप्रिया पटेल के दल को दिया। अजीत पटेल को खुद एमएलसी बनाया गया। अजीत पटेल मंत्री है ही है और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया। हालांकि संजय निषाद के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा भेदभाव दिखता जरूर नजर आया। हालांकि वो भी एमएलसी हैं और खुद मंत्री हैं, लेकिन वो सीट ज्यादा चाहते थे। तो ऐसी सूरत में सभी लोग सीट की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमारे सिंबल पे अपना आदमी लड़ा दीजिए। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो गठबंधन धर्म तो निभाना पड़ेगा इस चुनाव में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कर ही आगे चलना पड़ेगा। इस टिकट बंटवारे से सीमा देखा जाए, ओम प्रकाश राजभर जो है पूरी तरह से खुश नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि मंत्री बनने के बाद आप कह सकते हैं कि वो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे से कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आए सीमा वो। जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर टिकट बंटवारे से इसलिए संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि ये देखा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन अब एंड टाइम पर, एंड वक्त पर आकर उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद भी दिया गया, एक एमएलसी दिया गया, तो अब वो संतुष्ट है। अब उनको घोसी में उनका बेटा चुनाव भी लड़ रहा है और वो दावा भी कर रहे हैं कि वो जीतेगा। तो ऐसी सूरत में तमाम बातें निकलकर सामने आई थी। अब उन सब चीजों को लेकर ओम प्रकाश राजभर संतुष्ट पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। हाँ, संजय निषाद का अगर बात की जाए तो उनके मन में खटास जरूर पैदा हो गई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा हासिल हुई है। उनको अच्छा विभाग भी दिया गया है, 2 विभाग दिए गए, और संजय निषाद को महज मछली विभाग से ही संतोष करना पड़ा। इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर है इस टाइम। बिल्कुल, और ये लिस्ट देखिए लगातार सामने आ रही है सीमाब, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट हमने देखी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान पहली लिस्ट में किया गया। कांग्रेस की तरफ से लिस्ट आई है, उसमें राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट आई है उसमें अखिलेश यादव का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। क्या वजह है इसको लेकर सीमाब, और क्या मंथन चल रहा है, कहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अखिलेश यादव का चुनाव लड़ने का 2 जगह से इरादा है। एक आजमगढ़ और दूसरा कन्नौज। ये दोनों सीटों से वो चुनाव लड़ सकते हैं और यही वजह है कि इन दोनों जगहों पर जो है अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है।
अगर मैनपुरी का उन्होंने फाइनल कर दिया है, बदायूं फाइनल कर दिया है, शिवपाल यादव वहां से अक्षय यादव का टिकट फाइनल हो चुका है, धर्मेंद्र यादव का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ, अखिलेश यादव का खुद का फाइनल नहीं हुआ। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में अभी लिस्ट का इंतजार लोगों को है कि लिस्ट आए, अखिलेश यादव का कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर फैसला हो। तो बहरहाल अब समय आ रहा है और चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा और लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। 2 जगहों से चर्चा है कि उनका नाम वो चुनाव लड़ सकते हैं और यही वजह है कि आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को उन्होंने अभी समाजवादी पार्टी में शामिल कराया था और उनको एमएलसी भी बनाया है। तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, लेकिन अभी कन्नौज पर भी अखिलेश यादव की निगाहें हैं कि वो वहां से भी चुनाव लड़ेंगे और जो एक सीट अगर दोनों जगह से जीतते हैं, अगर एक सीट खाली होती तो वहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है सीमा, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कौन प्रत्याशी बनाया गया है 2024 का जो रण